क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा देवता जिसकी पूजा करने से सारे भय दूर हो जाते हैं, जिसका नाम लेते ही भूत प्रेत कांप उठते हैं, जो राम के सबसे प्रिय है और जो एक छलांग में सूर्य तक पहुंच सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि उनके जन्म के पीछे एक ऐसा अद्भुत और दिव्य रहस्य छुपा है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्या वे वास्तव में शिव के अवतार हैं या उनके जन्म के पीछे कोई और गुप्त योजना थी? नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीनियस फैक्ट एट 7 में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। आइए आपको उस समय में ले चलते हैं जब देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष चरम पर था और त्रेता युग की शुरुआत हो रही थी। धरती पर अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका था। राक्षस और असुर निर्दोष लोगों को सताने लगे थे। ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की जा रही थी। देवताओं के मन में चिंता बढ़ गई थी, क्योंकि यह संकट केवल भगवान विष्णु ही दूर कर सकते थे। तभी देवताओं की सभा बुलाई गई। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वायुदेव, अग्निदेव और अन्य सभी देव एक साथ बैठे थे। विष्णु बोले, मैं शीघ्र ही अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में राम बनकर जन्म लूंगा, लेकिन इस बार युद्ध कठिन होगा। रावण जैसे बलशाली राक्षस से सामना होगा। मुझे एक ऐसे वीर की आवश्यकता होगी जो अतुलनीय बलवान हो, अद्वितीय बुद्धिमान हो और सबसे महत्वपूर्ण, मेरा अनन्य भक्त हो। सभी देवताओं की दृष्टि एक ही दिशा में गई, कैलाश पर्वत। कैलाश पर उस समय महादेव गहन ध्यान में लीन थे। उनके आसपास हिमालय की चोटियां, ठंडी हवाएं और शिव के ध्यान की अद्भुत शांति फैली हुई थी। पार्वती जी ने महादेव की आंखों में झांका और धीमे स्वर में कहा, प्रभु, जब जब संकट आया है आपने ही दुनिया को संभाला है। अब विष्णु राम रूप में आ रहे हैं, लेकिन उन्हें एक अद्वितीय सेवक की आवश्यकता है। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, यह कार्य मेरे लिए गौरव की बात होगी। मैं स्वयं रुद्र रूप में, वानर के रूप में जन्म लेकर राम की सेवा करूंगा। इतना कहकर महादेव ने अपने तेज का एक अंश वायुदेव को सौंपा। यह तेज दिव्य था, अमर था और इसका लक्ष्य था धरती पर जन्म लेकर राम भक्ति में अपना जीवन अर्पित करना। उधर किष्किंधा के पास एक पर्वत था, अंजना पर्वत। यहाँ एक सुंदर स्त्री तपस्या में लीन थी। अंजना वास्तव में स्वर्ग की एक अप्सरा थी। एक बार उन्होंने एक ऋषि के ध्यान में विघ्न डाल दिया, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि वे धरती पर वानरी रूप में जन्म लेंगी। किंतु श्राप से पहले ही ऋषि ने यह भी कहा कि जब तुम्हारा पुत्र जन्म लेगा तब यह श्राप समाप्त हो जाएगा। अंजना ने वानरी रूप में जन्म लेने के बाद अपना संपूर्ण जीवन भगवान शिव की भक्ति में लगा दिया। उन्होंने यह प्रण लिया कि वे एक ऐसे पुत्र की माता बनेंगी जो अमर हो, अतुलनीय बलवान हो और प्रभु का अनन्य भक्त हो। उनकी तपस्या वर्षों तक चलती रही। वे दिन रात शिव का ध्यान करती, कठोर व्रत रखती और जंगल की गुफा में रहकर पूजा में लीन रहती। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की अग्नि से अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने दशरथ को एक स्वर्ण पात्र में दिव्य खीर दी। अग्निदेव ने कहा, राजन, यह खीर अपनी रानियों को खिलाइए, इससे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। दशरथ ने यह खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दी। लेकिन अद्भुत संयोग देखिए, खीर का एक भाग जो पात्र के किनारे लगा था, उड़ते हुए एक दिव्य पक्षी के चोंच में चला गया। वह पक्षी आकाश में उड़ता हुआ जा रहा था कि अचानक वायुदेव ने उसे रोक लिया। वायुदेव को तो महादेव का आदेश याद था। उन्होंने उस खीर को अंजना तक पहुंचा दिया। जब अंजना ने वह खीर ग्रहण की तो वह शिव के तेज, वायुदेव के आशीर्वाद और यज्ञ की पवित्र ऊर्जा का संगम बन गई। उसी क्षण उनके गर्भ में एक दिव्य शक्ति का संचार हुआ। समय बीतने पर एक अत्यंत तेजस्वी और सुंदर बालक ने जन्म लिया। जन्म के समय ही चारों ओर प्रकाश फैल गया। देवताओं ने आकर आशीर्वाद दिया। इंद्र ने उन्हें वज्र जैसी हड्डियों का वरदान दिया। वरुण ने जल में अदम्य शक्ति दी। अग्निदेव ने अग्नि से अप्रभावित रहने का वरदान दिया। सूर्य ने अपार तेज दिया।
और ब्रह्मा ने यह आशीर्वाद दिया कि उन्हें कोई भी शस्त्र हानि नहीं पहुंचा सकेगा। बालक का नाम पड़ा हनुमान। कहते हैं जन्म से ही वे अद्भुत शक्तियों से संपन्न थे। उनका शरीर सोने के रंग का था, आंखों में चमक थी और उनमें असीम ऊर्जा थी। बचपन में एक दिन उन्होंने आकाश में उगते हुए लाल लाल सूर्य को देखकर सोचा कि यह तो एक बड़ा और सुंदर फल है। वे बिना देर किए एक छलांग में सूर्य की ओर बढ़ गए। इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए वज्र फेंका जो उनके जबड़े पर लगा। चोट के कारण उनका जबड़ा थोड़ा दब गया और इसी कारण उनका नाम पड़ा हनुमान। हनुमान वायुदेव को अपने पुत्र पर हुए आघात से क्रोध आ गया और उन्होंने प्राणवायु का संचार रोक दिया। पूरे संसार में जीव जंतु, मनुष्य, सभी प्राणियों की सांसें थम गईं। देवताओं में हाहाकार मच गया। सभी देव वायुदेव को मनाने आए और हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। वायुदेव शांत हुए और संसार में फिर से प्राणवायु का प्रवाह शुरू हुआ। समय बीता और हनुमान जी बड़े हुए। वे असाधारण बल, बुद्धि और चपलता के धनी थे, लेकिन साथ ही वे असीम जिज्ञासु भी थे। उन्होंने ऋषि मुनियों से वेद, पुराण, युद्ध कला और शास्त्रों का अध्ययन किया, किंतु उनके जीवन का असली उद्देश्य तब प्रकट हुआ जब उनकी भेंट प्रभु श्री राम से हुई। पहली ही मुलाकात में हनुमान ने पहचान लिया कि यही वह प्रभु हैं जिनकी सेवा के लिए वे धरती पर आए हैं। उस दिन से उनका जीवन राम भक्ति में अर्पित हो गया। लंका तक छलांग लगाकर जाना, सीता माता को राम का संदेश देना, अशोक वाटिका में रावण को चेतावनी देना, लंका को जलाकर राम की सेना के लिए मार्ग प्रशस्त करना और लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाना, यह सब उनकी भक्ति और शक्ति का प्रमाण है। हनुमान जी वास्तव में शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। उनमें शिव का तेज, वायुदेव की शक्ति और अंजना माता की भक्ति का अद्वितीय संगम है। उनका जन्म केवल एक संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य योजना थी जो राम अवतार को सफल बनाने के लिए रची गई थी। वे केवल बल और बुद्धि के प्रतीक नहीं बल्कि विनम्रता और सेवा के भी आदर्श हैं। उन्होंने कभी अपनी शक्ति का घमंड नहीं किया और हमेशा यही कहा, मेरे भीतर जो भी बल है वह मेरे प्रभु राम के कारण है। आज भी हनुमान जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं बल्कि निष्ठावान भक्ति और समर्पण में है। वे हमें प्रेरणा देते हैं कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर हमारे भीतर अटल विश्वास और निस्वार्थ भक्ति है तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में हनुमान जी की कृपा चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए जय हनुमान। और अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसी ही और अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं सुना सकें।